हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सरधना के विधायक अतुल प्रधान जी। अतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, आज आपने सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम की कंपनियों को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं और आपने जांच की मांग की है। क्या जांच की आप मांग करते हैं संगीत सोम की कंपनियों को लेकर और पूर्व कंपनियों को लेकर? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, पूरे देश में चलता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जब मैं कोई बात बोलूं तो उसमें तथ्य तर्क हो, तब मैं कोई बात रखूं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार उनकी और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ साथ सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि अब तक कितना खर्चा उनकी सुरक्षा पर हुआ, अब उनके पास क्या क्या सुरक्षाएं हैं और इस सुरक्षा का किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या किसी को धमकाने के लिए, जमीन जायदाद के काम के लिए, कहीं पर किसी कंपनी को बनाने के लिए, किसी पर दबाव डालने के लिए तो नहीं कर रहे। इन सब बातों की जांच हो और जो आज तक उनके ऊपर धमकी और हमले हुए हैं उनको भी सरकार को पाक साफ करके खोल देना चाहिए। आपने तमाम कंपनियों का जिक्र किया और मीट फैक्ट्रीज की बात की, बीफ फैक्ट्रीज की बात की, ऊंट की बात की और तमाम कंपनियों को जिक्र करते हुए कहा। और आप ये भी लगातार कह रहे हैं कि इन कंपनियों की जांच होनी चाहिए। और शाहरुख खान का जो मसला है, शाहरुख खान को लेकर के बीते दिनों जो टिप्पणी उन्होंने की और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जिसके बाद बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारा सीधा कहना है, जो हिंदुस्तान का दुश्मन देश है, जो हिंदुस्तान हमारे भारतवर्ष की तरफ को आंख दिखाएगा, उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार को जितना भी सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करनी है करिए। जिस तरह पाकिस्तान को हर तरीके से बैन किया गया है, अगर बांग्लादेश में इस तरह की चीजें नहीं रुकती तो उनके खिलाफ भी इस तरह के बैन सरकार को लगाने चाहिए और लगातार इस पर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। जहां तक शाहरुख खान की बात है, शाहरुख खान इस देश के रहने वाले हैं। इस देश की सरकार ने उन्हें जो है भारतीय जो सबसे बड़े पुरस्कार हैं, जो सम्मान मिलता है, उनको सम्मान मिला हुआ है। और अगर सरकार संविधान को कोई नहीं मानता, चाहे वो शाहरुख खान हो या अतुल प्रधान हो, जो संविधान को नहीं मानता उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। शाहरुख खान को लेकर ऐसी टिप्पणी क्यों की गई, आपको क्या लगता है? इसलिए की गई कि प्रसिद्धि पानी थी, कोई पूछ रहा नहीं था। जब कोई पूछ नहीं रहा था तो इससे टीवी चैनलों पे चल गए, बस इसीलिए बोल दिया। ऐसी तो आदत ही है उनकी। सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा को लेकर सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए, एक आम आदमी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका समय समय पर विश्लेषण होना चाहिए। समय समय पर इनको जो धमकी मिली है, किसी को भी धमकी मिली, क्या वो धमकी सच्चाई है उनमें? नहीं है। इनके घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ, तब भी आप यहाँ पर रिपोर्टर थे। उससे पहले जब इनके ऊपर गोली चली तब भी आप थी या नहीं चली, वो आपको पता। आज तक केस नहीं पूरे हो पाए। उसके बीच बीच में कई अलग अलग जगह से इनको धमकियां मिली, आज तक केस कोई चला नहीं। अब भी ये जो बांग्लादेश से धमकी आई है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो सुरक्षा के नाम पर 50, 60, 66 करोड़ रुपए अब तक बता रहा था कोई खर्चा आया है, उसका भी रिव्यू सरकार को करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो है रिव्यू के लिए ऐसा किया गया क्या कि सुरक्षा दोबारा मिल जाए? निश्चित रूप से जब समय समय पर ऐसी चीज लगती है तो ऐसी चीजें लोग करते हैं, लेकिन सुरक्षा से कोई किसी के खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुरक्षा तो हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं, सुरक्षा हो पूरी, सुरक्षा पूरी हो। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं सुरक्षा के नाम पर उत्पीड़न तो ना हो, किसी से वसूली तो ना हो, कहीं जमीन जायदादों पे कब्जे तो ना हो, कहीं किसी को डरा धमकाया तो ना जाए, कहीं किसी को उत्पीड़ित तो ना किया जाए। इसकी भी तो जांच सरकार कराए कि सुरक्षा लेके क्यों चल रहे हैं। आपने तमाम खर्चे का भी जिक्र किया, 66 करोड़ का जिक्र किया कि इतना खर्चा हो चुका है उनकी सुरक्षा पर। इसके बाद कई केस ऐसे हुए जो अभी तक खुले नहीं, ग्रेनेड अटैक वाले मामले का आपने जिक्र किया। तो ये जो बांग्लादेश के नंबर से ताज़ा धमकी की बात जो कही जा रही है, सरधना थाने में जो मुकदमा दर्ज हो गया है, इसको लेकर भी आप ये कह रहे हैं कि ये फेक है? ये केस सीबीआई को जाना चाहिए, सारे सीबीआई को जाकर दूध का दूध पानी करना चाहिए। और अगर इस तरह की धमकी थ्रेट मिली है तो जहां पर भी लोग बैठे, जहां पर भी बैठे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर थ्रेट सही ना हो, जैसा अब तक होता हुआ है पहले से, जो पूरी की चीज पूरे मुकदमे खुले नहीं है, धमकियां खुली नहीं है, तो फिर उस पर कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो झूठी रिपोर्ट लिखाते हैं। शुक्रिया आपका अतुल प्रधान जी, सरधना के विधायक, जिन्होंने सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम की कंपनियों की जांच की मांग की है। अतुल प्रधान का कहना है कि इन कंपनियों की जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए। और जो हाल ही में बांग्लादेश के नंबर से संगीत सोम को जो धमकी मिली है, उसे लेकर भी
अतुल प्रधान सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और रिव्यू के लिए ऐसा किया गया है, सुरक्षा रिव्यू के लिए ऐसा किया गया है, ऐसी बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।